ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की सिस्टम सॉफ्टवेयर के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, बट आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। मैंने बताया था मेमोरी एलोकेशन, ऐसे तो मैंने यहाँ 3 टर्म बताया था, लेकिन मेनली जो होता है वो 2 होता है। एक आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मैंने ये बात किया था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। इसी दरमियान मैंने एक और तीसरा आप लोगों को बताया था, प्रोग्राम कंट्रोल्ड एलोकेशन। ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल्ड एलोकेशन ये मेमोरी एलोकेशन के एक ऐसा पार्ट है जो इन जनरली ये जो हमारा जितने कमांड्स हैं वो कमांड्स के लिए मेमोरी में जो जगह स्पेस अलॉट किए जाते हैं उसके लिए हमारा यूज होता है प्रोग्राम कंट्रोल्ड एलोकेशन। ठीक है, जो कि हमारे पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, जो पूरे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जब बात करेंगे तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किसे कहते हैं और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कह रहे कि द कंपाइलर allocates the required memory space. The compiler allocates the required memory space for a declared variable. जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं कंपाइलर क्या करता है उसको, जो जैसे कि आपने यहाँ डिक्लेयर किया इंट एक्स एक वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया। और सभी को जानते हैं कि इंटीजर क्या करता है कि इंटीजर 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये 2 बाइट ऑक्युपाई करता है। ठीक है, ये 2 बाइट स्पेस जो ऑक्युपाई करेगा इंटीजर। अब यहाँ बात होगी कि 2 बाइट स्पेस की जब बात आएगी तो ये कंप्यूटर की मेमोरी यानी कंपाइलर क्या करता है, जैसे ही आपने इंट एक्स डिक्लेयर किया तो ये एक नाम से 2 बाइट स्पेस रिजर्व कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ कह रहा है कि द कंपाइलर allocates the required memory space for a declared variable। ठीक है, जो वेरिएबल डिक्लेयर उसके लिए बाय यूजिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। किसके हेल्प से? द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से। ये वाला इसी को बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, याद होगा आप लोगों को। नॉर्मली इसको नाइंड बोलते हैं, इसी को हम लोग पॉइंटर में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। आई कह रहा है कि the reserve address is obtained and this address may be assigned to a pointer variable since most of the declared variable have a static memory। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या होता है कि पॉइंटर जो टाइप जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये सारा चीज अलॉट किया जाता है। ठीक है, सारे कंप्यूटर स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो स्पेस किसी भी वेरिएबल का एलोकेट किया गया तो एक परमानेंटली माने वो जो डिफाइन किया गया है उसी के अलोंग उसको एलोकेट कर दिया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है वो हमारा कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब जैसे इंट एक्स है तो एक्स को 2 बाइट चाहिए, उतना अलॉट कर दिया गया और ये कंपाइलेशन के समय में ही हो जाता है। जिस समय कंपाइलेशन होता है उसी समय उस जो स्पेस उसको रिक्वायर्ड है पॉइंटर के हेल्प से एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के माध्यम से, ठीक है, वो उसको एलोकेट कर दिया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है वो कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, देखने लिखा हुआ दिस वे ऑफ असाइनिंग पॉइंटर वैल्यू टू अ pointer variable is known as static memory allocation। सीधा सीधे मैंने एक लाइन में बता दिया कि जब कोई भी किसी भी वेरिएबल का जब हम लोग कोई उसका एक उस वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई वेरिएबल होता है उसका डेटा टाइप डिक्लेरेशन करते हैं। तो जैसे ही उसका डेटा टाइप डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल का, तो वो वेरिएबल जिस डेटा टाइप का है उसके अलोंग कंप्यूटर के मेमोरी में वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है।
क्योंकि पहले से डिफाइंड इंटीजर होगा 2 बाइट लेगा, फ्लोट होगा तो 4 बाइट लेगा, कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट लेगा। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे एडिशनल, जैसे डबल होगा तो 4 बाइट लेगा। ठीक है, इस तरह से ये सारा चीज पहले से डिफाइंड है। तो जो डिफाइंड है उसके अलोंग वेरिएबल्स क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है। किसके हेल्प से? तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से, मतलब कि पॉइंटर के माध्यम से। ठीक है, आप सब कुछ जानते हैं कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये है, ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर में ही इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ, आप लोग याद होगा। तो ये हम लोग यूज करते हैं। तो यही चीज कह रहा है कि एक चीज हमेशा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि ये जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है कहाँ होता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है सर। देखिए नीचे लिखा हुआ है, मेमोरी इज असाइंड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कंपाइलेशन के समय में ही होता है। मतलब कंपाइलेशन के समय में ही जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के माध्यम से पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो उसके प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है इसमें जो वेरिएबल को जो स्पेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, वो रन टाइम में प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जिस समय एग्जीक्यूशन हो रहा है उस वक्त प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसको जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ डिफिनेशन में पहले देख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। करेक्ट, इट यूजेस फंक्शन मैलॉक, ध्यान दीजिएगा, मैलॉक और कैलॉक। मैलॉक और कैलॉक ये दो फंक्शन होता है, और इसी दोनों फंक्शन के हेल्प से मेमोरी जो है वो डायनेमिकली अलोकेट किया जाता है। ठीक है, एक फ्री होता है वेरिएबल, सॉरी एक फ्री नाम का फंक्शन होता है, FREE, फ्री नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज किया जाता है। तो इसका यूज सबसे लास्ट में किया जाता है। ये इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो भी कैलॉक मैलॉक या अदर जो भी रीअलोकेट ये सब हमारे जो फंक्शंस होते हैं, तो उन सब फंक्शन के द्वारा जो भी रन टाइम में जो भी स्पेस ऑक्युपाई किया जाएगा वो एक्स्ट्रा स्पेस होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक और चीज, जिस समय हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो जो वहाँ पे इंट एक्स इंट वाई जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी कंपाइल टाइम के समय में ही इसको स्पेस अलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्पेस अलोकेट किया जाता है रन टाइम के समय में, जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उस वक्त रिक्वायर्ड होता है, उस वक्त इसे अलोकेट किया जाता है। तो इसलिए जो हम लोग रन टाइम के समय में स्पेस जो अलोकेट किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो जनरली हम लोग जितना भी प्रोग्राम बनाते हैं सभी प्रोग्राम में डायनेमिक और स्टैटिक दोनों तरह के मेमोरी एलोकेशन होते हैं मैक्सिमम प्रोग्राम में, लेकिन बहुत में स्टैटिक होता है। ठीक है, सिर्फ डायनेमिक किसी में नहीं होता है, जहां भी डायनेमिक आएगा वहां पे ऑलरेडी पहले से स्टैटिक का भी यूज हुआ रहता है। ठीक है, तो कैलॉक द डिफिनेशन बात है हम लोग, इट यूजेज फंक्शन कैलॉक और मैलॉक टू गेट मेमोरी डायनेमिकली। ठीक है, if these functions are used to get memory dynamically and the values returned by these function are assigned to pointer variable, और इसके द्वारा जो भी वैल्यू रिटर्न किया जाता है वो पॉइंटर वेरिएबल में असाइन हो जाता है। सच असाइनमेंट आर नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यही जो असाइनमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन इज डन, मेमोरी एलोकेशन इज असाइंड ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, मतलब ये जो होता है मैंने शुरू में बता दिया था, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है,
तो ये रन टाइम के समय होता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल एलोकेशन, तीनों के बारे में हमने बात किया। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलर। ओके, थैंक यू।